हेलो गाइस, तो आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मैं नहा धोकर तैयार होकर मैंने अपना न्यू सूट पहना जो आपको अपने अर्लियर व्लॉग में दिखाया था। मैंने राजन फैशन हाउस लोकेटेड ऑन शारदा रोड इन आर मेरठ सिटी से लिया है एंड हार्डली 1000 में ये आ गया था। तो मैंने डेली वेयरिंग पर्पज से इसे लिया। तो मैं नहा धोकर तैयार होकर सबसे पहले अपने होम टेम्पल में आई एंड मैंने यहाँ पर करी मॉपिंग। तो देखिए, इस मॉप से मेरे को बहुत ईजी गोइंग हो जाता है। जब मेड नहीं आती तो भी मैं पूरे घर में ब्रूमिंग कर कर पूरे घर की मॉपिंग कर देती हूँ। एंड अभी तो होम टेम्पल में सुबह सुबह तो देखिए इतना अर्ली मेड भी नहीं आती क्योंकि अभी 8 भी नहीं बचे हैं। तो मैंने यहाँ की मॉपिंग करी एंड अभी मैंने अपने बेड का साइड काउंटर यहाँ पर रखा एंड अभी मैं उसकी कर रही हूँ डस्टिंग, क्योंकि इसी काउंटर के ऊपर मैं अपना थोड़ा पूजा का आज जैसे शीतला अष्टमी है तो मैं उसका पूजा का सामान ले करूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर बिल्कुल इतनी जगह नहीं है कि हम ढंग से कुछ भी ले कर पाएँ, तो एडिशनल मुझे कुछ यूज़ करना पड़ता है। अब मैंने देखिए ऑर्गेनाइजेशन कर लिया था, सब क्लीनिंग कर ली थी होम टेम्पल्स की होली से पहले। तो देखिए सब कुछ आसानी से मिल रहा है। मुझे चाहिए एक लाल आसन काफ़ी सारे आसन हैं यहाँ पर रखे हुए हैं जो हम ले कर सकते हैं किसी भी पूजा वगैरह में। तो मैंने ये वाला आसन एक बार कभी मैं शारदा रोड से लेकर आई थी नवरात्रि में, तो इसको मैंने यहाँ पर ले किया। लाल रंग बहुत शुभ भी होता है तो मैंने ये वाला चूज़ किया। आप बताइए कैसा लग रहा है। एंड अभी इस पर लाल आसन के ऊपर मैं रखूँगी एक सफ़ेद कागज़। मैं जनरली वो जो प्रिंटर में लगते हैं ना कागज़, मैं वो वाले ले लेती हूँ। तो आज थोड़ा वो इधर उधर हो रहे हैं क्योंकि अभी मेरी कुछ ऑर्गेनाइजेशन रह रही है तो वो मुझे मिला नहीं। तो मैंने जो ये कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर में से एक कागज़ निकाल लिया जो मंथ्स जा चुके हैं उसका। एंड हमें क्योंकि ना सफ़ेद कागज़ ही चाहिए होता है सफ़ेद कागज़ के ऊपर ही हमें ये करना होता है। तो बस इसलिए मैंने ये सफ़ेद कागज़ लिया एंड इसको अपने इस काउंटर के ऊपर लाल आसन के ऊपर रख दिया। एंड अभी मैं इसके ऊपर बनाऊंगी गाइस हल्दी से सतिये। कितने सतिये बनते हैं हमारे इस पर कागज़ पर बनेंगे 5 सतिये। देखिए हल्दी ले ली मैंने। आज का जो ये पूजन होता है ना, इसमें कोई रोली का टीका, रोली का तिलक, कुमकुम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता। इसमें सिर्फ हमें हल्दी का इस्तेमाल करना होता है। एक लोटे में मैंने ये पेंट कर लिया था। एक्चुअली ये मेरे किसी पुराने पूजन का था तो मैंने इसको गोल्डन पेंट कर लिया। ये रेड कलर का था तो बस इसमें मैंने पानी भर लिया और अभी मैंने हल्दी ली है। हल्दी से मैं 5 सतिये काढ़ूंगी इस सफ़ेद कागज़ के ऊपर। तो 2 हमें ऊपर बनाने हैं, एक बीच में और 2 नीचे। तो गाइज मैं सतिये के ऊपर भी आपको एक बात बताती हूँ। जो सतिया होता है ना वो हमें किस तरह से सही तरीके से बनाना होता है, मैंने कभी 3-4 साल पहले सीखा था। हमें ना सतिये में जो हम सबसे पहले एक लकीर खींचते हैं ना, उसके बाद हमें कभी भी उसका पेट नहीं काटना चाहिए सतिये में, जो सही तरीका है जो मैंने सीखा था। तो बस जब से मैंने सतिया बनाना सीखा है ना तो मैं बिल्कुल राइट तरीके से बनाती हूँ। देखिए इसका मैंने पेट नहीं काटा, मैंने पहले एक लाइन बनाई फिर अलग से एक लाइन बनाई। तो सतिया बनाने का जो बिल्कुल सही तरीका होता है ना, मैंने जब से सीखा है मैं उसी तरह से सतिया बनाती हूँ। क्योंकि देखिए सतिया बहुत शुभ चिन्ह होता है एंड ये हमारी ज़्यादातर हर ही पूजा पाठ में हमें कहीं ना कहीं, कभी लोटे पर, कभी दीवार पर, जैसे अब इसमें बसौड़ा पूजन में पेपर पर, ये हमें बनाना ही होता है। तो इसलिए हमें आना चाहिए सतिया बनाना। तो बस अभी मैं 5 सतिये इस पेपर के ऊपर काट रही थी एंड सतिया क्योंकि शुभ होता है तो इसलिए हमें काटना चाहिए। और अब हम इसके ऊपर एक 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 कर कर सभी सतियों के ऊपर हमें रखना है वो सामान जो भोग मैंने कल रात बनाया था। मैंने आप लोगों को बताया था शीतला अष्टमी पर बासा भोग उसका पूजन होता है। तो वो बासा भोग हमें पहले दिन यानी शीतला सप्तमी पर बनाना होता है, जो कि मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में दिखाया कि मैंने पूरी और मीठे पुए बना लिए थे। तो बस अब जैसे ये देखिए सतिया बना रही हूँ ना, तो मैंने अभी एक लकीर खींची एंड फिर मैंने इसका पेट नहीं काटा एंड अलग से मैंने एक लकीर खींची। तो ये ही सही तरीका है सतिये को बनाने का। तो ये जो पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं ना, इनमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो देखिए गाइस, जो पूजा पाठ या रिचुअल या जो भी हमारे कल्चर में रेगुलरिटी की एक चीज़ें होती हैं वो सब ना मैं कोशिश करती हूँ बहुत अच्छे से सीखूँ, क्योंकि देखिए आगे तक हमें करनी होती हैं। और मैं थोड़ा सा इस चीज़ को ये
सोचती हूँ कि अगर हमें अच्छे से हम टाइमली सारी चीज़ें सीखते हैं ना पूजा पाठ की या कुछ भी, तो हमें किसी से हर बार मुंह नहीं देखना पड़ता कि किसी से हमें पूछना है। तो बस अभी मैंने 5 सतिये काढ़े सफ़ेद पेपर के ऊपर, और अभी मैंने बनाया एक आटे का दिया। मैंने आप लोगों को बताया था शीतला यानी ठंडा। तो आज का जो ये पूजन होता है ना, इसमें हम आग बिल्कुल भी आग नहीं जलानी होती, तो दीपक को जलाएंगे नहीं। आटे का एक दीपक बनाया मैंने, एंड इसके अंदर मैं अभी एक देसी घी की बाती लगाऊंगी। मैंने अपना सर भी ढक लिया एक चुनरी से, जो कि मैंने यहीं अपने होम टेम्पल में टांग रखी है, क्योंकि मैंने बताया था आप लोगों को हर पूजा का काम, हर पूजा की तैयारी या कोई भी पूजा पाठ, हर पूजन जब भी हम करें तो सबसे पहले सर को ढकें, क्योंकि फिर हमें पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। तो हम सोचते हैं कि हमने इतना किया, हमें तब भी उसका पूर्ण फल नहीं मिला। तो बस इसलिए मैंने सर ढक लिया, और ये चुनरी मैंने यहीं पर लटका रखी है। मैंने एक देसी घी का दीपक लगा दिया, उसे लाइट में नहीं करूँगी। अभी मैंने मिट्टी ली है थोड़ी सी गमले की, एंड इसमें थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी गौरा माता बनाऊँगी। देखिएगा, इस गौरा माता मैं इस वाले पूजन में, क्योंकि ये जो पूजन हो रहा है ना शीतला अष्टमी का, शीतला माता कौन होती हैं? शीतला माता गौरा माता का ही रूप है, यानी ठंडी माता। तो बस अभी मैंने मिट्टी से शीतला माता बनाई है, इस पर थोड़ा सा मैं हल्दी लगा दूंगी। हमें हल्दी लगानी होती है, और इसे बनाकर मैं बिल्कुल आगे ऊपर की तरफ मैंने रख दूंगी, कि मतलब इनका ही, पार्वती माता का हम पूजन कर रहे हैं। और इसके आगे रखा हुआ है आटे का दीपक, जो कि हमें बिल्कुल लाइट नहीं करना। हमने माता को दीपक लगा दिया। हमने माता के आगे भोग रखना है, जिसमें कि मैंने 25 पूड़े मीठे और 25 पूरियां बनाई थी। तो हर सतिये के ऊपर हम 5 पूरियां रखेंगे एंड 5 पूड़े रखेंगे। तो बस अभी मैं देखिए बताया था आप लोगों को, रात में ही बना के पूरियाँ और पूड़े मैंने अपने होम टेम्पल में माता के आगे, अपनी गौरा माता के आगे रख दिए थे। तो अभी मैंने अपना वो निकाल लिया है खाना, मतलब भोग जो बनाया था रात में, और घर के लिए भी मैंने बनाया है नाश्ते के लिए। और आज सुबह से ही मैंने किसी को, जैसे गर्म दूध देती हूँ सबको, तो मैंने नहीं दिया, क्योंकि आज के दिन हमें गैस लाइट नहीं करनी होती। गाइस, अभी तक मैंने कोई गैस लाइट नहीं करी। जब ये पूजन पूरी तरह हो जाएगा, मैं कर लूँगी, मेरे हस्बैंड कर लेंगे, मेरे दोनों बच्चे कर लेंगे, उसके बाद हम दोपहर में ही कुछ गर्म हम बनाएंगे। तो उससे पहले, पूजन से पहले हम गैस, हमने सुबह से कोई लाइट नहीं करी। तो बस सबसे पहले मैंने रख दिए 5-5 पूरियाँ हर सतिये पर। अभी मैं रखूँगी हर पूरी के ऊपर 5-5 मीठे पूड़े। तो जो मैं थोड़े ये वाले पूड़े बनाती हूँ ना, ये तो मैं नॉर्मल तरीके से बना लेती हूँ, जैसे आटे के अंदर खांड डाली, पानी डाला, और थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया, तो बन गए। लेकिन मैं यही वाले जो पूड़े होते हैं ना, जब अहोई अष्टमी पर या करवा चौथ पर बनाती हूँ, तो बहुत रिच तरीके से बनाती हूँ, उसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स में डालती हूँ। तो 5-5 पूड़े मैंने रख दिए 5-5 पूरियों के ऊपर। तो इस तरह से ये हमारा होता है। ये कुछ सिक्के हैं जो कि हमें हर पूरी के ऊपर हमें चढ़ाने हैं। तो बस अभी मैं सबसे पहले तो क्या करूँगी, ये हल्दी रखी है मैंने, हल्दी के हमें छींटे लगाने होते हैं यहाँ पर इस पूजा में। और उसके बाद हम सिक्के चढ़ाएंगे, हर पूरी के ऊपर एक एक सिक्का हमें चढ़ाना होता है। ऐसा कुछ नहीं है 1 रुपये का चढ़ाएं, 2 रुपये का चढ़ाएं या 5 रुपये का, हमें सिक्के चढ़ाने होते हैं। तो बस अभी मैं सारी ही पूरियों के ऊपर, पूड़ों के ऊपर सिक्के चढ़ा रही हूँ, और हल्दी के हमें छींटे लगाने होते हैं। थोड़ा सा इस पूजन में एक चीज़ और का इस्तेमाल होता है, वो होती है लाल मसूर की दाल। गाइस, पूरे साल में हमारे घर में लाल मसूर की दाल बिल्कुल इस्तेमाल में नहीं आती, बट पूरे साल में मुझे एक ही ये पूजन होता है, बसौड़ा पूजन, जिसमें लाल मसूर की दाल चढ़ाने के लिए चाहिए होती है। तो मेरी एक शीशी में रखी रहती है, और वो साल में एक ही बार इस्तेमाल होती है। तो बस मैंने सभी सतियों पर लाल मसूर की दाल थोड़ी थोड़ी चढ़ा दी, एंड अभी मैं हल्दी से छींटे लगा रही हूँ सभी इसके ऊपर। तो बस सिक्के मैंने चढ़ा दिए। अब जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो ये थोड़ी थोड़ी लाल मसूर की दाल चढ़ा देंगे, हल्दी से छींटे लगा लेंगे। अब मैं गौरा माता से प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे घर पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना, हमारे घर में सुख शांति रखना, हमारे बच्चों को सद्बुद्धि देना, खूब पढ़ाई लिखाई में सब आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें। मेन होता है कि अगर घर में कोई बीमार है तो उसके लिए ज़रूर प्रार्थना करनी चाहिए इन माता से, कि आज के दिन की जो भी हमारे घर में कोई रोगी है, बीमार है, किसी को कोई दुख तकलीफ है शारीरिक, तो उसकी वो दूर करें। और हमें इसमें पूजन में हल्दी का टीका खुद भी लगाना चाहिए। तो बस अभी मैं हल्दी का टीका खुद भी लगा रही हूँ, एंड मैं अपने तीनों बच्चों के भी लगाऊंगी हल्दी का टीका, क्योंकि ये हमें आज के दिन लगाना होता है। इसमें मैंने बताया ना, बिल्कुल भी कुमकुम या रोली, मतलब
इस्तेमाल नहीं होती है, सिर्फ हल्दी इस्तेमाल होती है। बल्कि 2-2.5 साल पहले जब मैं गुली की फैमिली से मिली थी तो मैं शीतलाष्टमी वाले दिन सबके टीका लगा कर आई थी, ब्राइडी के, बुली के, डिस्क के, ब्रोकी के, सबके। अब देखिए मैंने इसके टीका लगाया और प्रार्थना करी कि भगवान इसको स्वस्थ रखना, मस्त रखना, खुश रखना हमारे घर में। तो ये देखिए इस तरह से मैंने किया अपना आज का बसौड़ा पूजन, जिसे कि हम शीतलाष्टमी भी बोलते हैं। मैंने बनाई थी पूरियाँ, उसे अचार से प्लेट किया क्योंकि मैं सूखे आलू नहीं भून पाई थी, और मैंने ठंडा कॉफ़ी का दूध रखा एंड थोड़े से पूड़े रखे। ये मैंने अपने हस्बैंड का लगाया नाश्ता। और ये है ब्लैकबेरी की वो टी शर्ट जो कि मैं होली पर एज अ गिफ्ट इनके लिए लेकर आई थी। तो मैंने इनसे बोला आज सभी लोग हम लोग न्यू क्लोथ्स पहन रहे हैं, मैंने भी न्यू सूट पहना है जो कि मैं राजन साड़ी से अपने लिए लेकर आई थी। बिटिया ने भी न्यू सूट पहना जो कि मैंने उसे राजन साड़ी से दिलाया था। मेरे बेटे ने भी न्यू टी शर्ट पहनी जो कि उसकी बुआ ने उसे होली पर गिफ्ट करी थी। तो बस इस तरह से हम लोगों ने सब ने न्यू क्लोथ्स पहने आज, और हम लोगों ने पूजन किया। मैंने इनको गाइड किया ऐसे ऐसे आप कर दो, लाल मसूर की दाल चढ़ा दो, हल्दी के छींटे लगा दो। सेम टू सेम वैसे ही बेटे ने किया, सेम टू सेम वैसे ही मेरी बिटिया ने किया। और गाइज इस तरह से हमारा आज का ये बसौड़ा पूजन हुआ संपन्न। और ये जो सब चीज़ें यहाँ रखी हैं पूजित, ये हमें एक जमादारनी को देनी होती है, बट मैंने आप लोगों को शेयर किया था कि मेरा पूजन लेट हो पाता है। सब लोग जब रेडी हो जाते हैं तो सब छींटे लगाते हैं तो काफ़ी लेट हो जाता है, तो इसलिए मैं आई थी शीतला माता के मंदिर। तो मैं यहाँ पर अपने बेटे के साथ आई थी एंड मैं इस मंदिर में आज सेकंड टाइम आई हूँ। कभी 2-3 साल पहले आई थी एंड मैंने यहाँ पर एक विश मांगी थी और वो विश मेरी पूरी हुई थी। तो एक अच्छा सिद्ध मंदिर है ये। तो आज मैंने सारा सामान पूजा का यहीं पर मंदिर में चढ़ाया। और मैं यहाँ पर जब आई ना तो मुझे बहुत खाली लगा आज ये मंदिर। तो मैं यहाँ के लोगों से पूछ रही थी कि जब मैं 2-3 साल पहले आई थी तो बहुत भीड़ थी, तो उन्होंने बोला कि तब मेला लगा हुआ था एंड आज नहीं लगा, तो इसलिए आज खाली है। तो बस यहाँ के बहुत सुकून मिला, मैंने प्रेयर्स करी अपने घर की हैप्पीनेस के लिए। बस आज के व्लॉग में इतना ही गाइस। अगर अच्छा लगा हो मेरा ये व्लॉग जो कि शीतला अष्टमी के बसौड़ा पूजन पर मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, तो इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोगों से फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू, बाय बाय।